वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 4 जनवरी 2021। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। ठीक है, लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात को वैध घोषित कर दिया गया है। तो कौन सा देश है? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 60 साल से यह आंदोलन चल रहा था महिलाओं द्वारा कि गर्भपात को वैध बनाया जाए, और अब जाके मंजूरी मिल गई है कि 14 जो सप्ताह है, 14 वीक की जो गर्भ है उसका गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा था? तो वहाँ पे जो कैथोलिक धर्म है, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ का जो कैथोलिक धर्म है उसकी परंपरा के दबाव के कारण अब तक गर्भपात को वैध नहीं माना जाता था वहाँ पे, किंतु अब वहाँ की सरकार ने इसे वैध बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरस। क्या है? ब्यूनस आयरस इसकी कैपिटल है। इसके जो राष्ट्रपति है वो है अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस है उनके राष्ट्रपति, और इसकी मुद्रा है अर्जेंटाइन पेसो, और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है स्पेनिश। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग का किसे चुना गया है? तो चुना गया है उमेश सिन्हा को। उमेश सिन्हा अब भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त हैं। ये जो है ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं, हालांकि अभी ये रिटायर्ड हैं। मुख्य चुनाव आयोग के बारे में जाने तो मुख्य चुनाव आयोग जो भारतीय चुनाव आयोग जो है ये इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और ये चुनाव किस किस के चुनाव करवाता है? तो ये करवाता है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो पंचायती राज सिस्टम होती है जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, उसके चुनाव कौन करवाता है? तो उसके चुनाव निर्वाचन आयोग, ये भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, उसके चुनाव करवाता है स्टेट निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राज्य का निर्वाचन आयोग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? बहाना मास्टर क्लास के लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली जो है ये इटली के लेखक है। ये भारतीय संस्कृति से काफ़ी प्रभावित है, इसलिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी है नए बच्चों के लिए और नए युवाओं के लिए, जो कि गणपति की एक कहानी पर बेस्ड है। ठीक है, और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? इसका प्रकाशन किया गया है स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया, इसको प्रकाशित किया गया है। और गणेश की जो कहानी है उसके ऊपर आधारित ये पुस्तक है, और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ADB ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ कितने डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? देखो, ADB जो है ये असम में पहले भी अपना ऋण दे चुका है, और अभी भी इसने ऋण दी हुई है। तो इसने दी है 231 मिलियन डॉलर की, 231 मिलियन डॉलर के ऋण के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ADB और जो असम की सरकार है उसके बीच, भारत सरकार के बीच। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली तीसरी किस्त है। ठीक है, इसके पहले भी 2 किस्त हम ADB से ले चुके हैं। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। असम के जो CM है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा
अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो अभी 63वां स्थापना दिवस इसका सेलिब्रेट किया गया है। तो कब किया गया है? ये किया गया है 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1958 में 10 प्रयोगशालाओं के साथ। ठीक है, केवल 10 प्रयोगशाला के साथ इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ठीक है, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है, उसके जो सचिव हैं कौन है? तो डीआरडीओ के सचिव हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी ये जो है डीआरडीओ, ये किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अगर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या? डीआरडीओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया गया? ठीक है, तो 6 राज्य हैं और 6 राज्य के 6 स्थान है जहाँ पे लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। उसको अभी क्या बोलते हैं उसको, उसका इनिशिएटिव लिया गया है। तो फिर है ना, कहाँ पे लिया गया है तो हमको ये बताना कि इनमें से कौन सा राज्य वो नहीं है जहाँ पे ये किया जा रहा है। तो ये मुंबई है। मुंबई के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में ये नहीं किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो वो 6 स्थान हम देख लेते हैं। वो 6 स्थान है इंदौर, एमपी का इंदौर, गुजरात का राजकोट, ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई, और झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला, और यूपी का लखनऊ। ठीक है, तो ये 6 राज्य हैं और 6 राज्य के 6 स्थान हैं जहाँ पे लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। तो ये जो परियोजना है, इन परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत किया जाएगा। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाएगा? तो ये भी याद रखना है, यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शहरी मंत्रालय। ठीक है, उसके अंतर्गत इसका शिलान्यास, इसका निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ठीक है, तो किससे बने होते हैं तारे? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं मुख्यतः। हाइड्रोजन जो होता है, हीलियम के जो परमाणु होते हैं वो संयोजित होकर हाइड्रोजन के परमाणु का निर्माण करते हैं। हीलियम जो है वो संयोजित हो जाता है, फिर वो क्या करता है? हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है। और तारे प्रकाशित उष्ण गैस के द्रव्यमान से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। तो फिर ये क्या होता है? तारे जो है ना, प्रकाशित उष्ण गैस की द्रव्य मात्रा से भरपूर, मतलब जो प्रकाशित उष्ण गैस होती है ना, उससे भरे हुए होते हैं और एक खगोलीय पिंड होते हैं तारे। ठीक है, किससे बने होते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और इनका जो निजी गुरुत्वाकर्षण इनके द्रव्य को संगठित करता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? ठीक है, श्रीलंका राष्ट्र की मतलब श्रीलंका, जो आज का श्रीलंका है, उसकी राजधानी जो थी फर्स्ट वाली, वो कौन सी थी बतानी है। तो वो थी अनुराधापुरा। अनुराधापुरा उसकी पहली राजधानी थी। जो श्रीलंका है ये दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये है हिंद महासागर। ठीक है, तो दक्षिण हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ये एक द्वीपीय देश है। इसकी पहली राजधानी क्या थी? अनुराधापुरा थी। और इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो है जयवर्धनापुरा कोट्टी। क्या है? जयवर्धनापुरा कोट्टी। ठीक है, और जो हमारा भारत है ये श्रीलंका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो भारत का जो तमिलनाडु है वो श्रीलंका के जाफना से पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। पाक जल संधि याद रखना है, पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है ये। और इसके शेप और इसके लोकेशन के कारण, इसका शेप जो है इस टाइप का, और इसका जो लोकेशन है जो कि हिंद महासागर में है, इसके लोकेशन के कारण इसको कहा जाता है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन किसे कहा जाता है उसके शेप और लोकेशन के आधार पर, तो वो श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनके राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
तो फेसबुक की शुरुआत की गई थी 2004 में। फेसबुक जो है इंटरनेट पे स्थित एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग सेवा है ये। इसकी शुरुआत 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी, ठीक है। हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका एक छात्र जो था मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम था द फेसबुक, क्या था, द फेसबुक, और अभी इसका नाम सिर्फ फेसबुक है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में, कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो हमको बताना है कि राजा भोज जी तो थे, वो किस किस वंश से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे परमार वंश से, ठीक है। परमार वंश के ये 9वें राजा थे। इन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश, भवन निर्माण, काव्य और औषधि शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश, ठीक है। ये याद रखना, ये तीनों पुस्तक राजा भोज के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि परमार वंश से संबंधित है। क्या है, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी और तत्व प्रकाश, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज जी की, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन दोस्तों। थैंक यू सो मच।